बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.1। और जी बच्चों, इस उन्होंने कहा है साबित कीजिए कि साबित करना है हमने नुकात हैं कौन से ए बी और सी। 3 नुक्ते हैं ए बी और सी और उनकी वैल्यू भी दी हुई है। तो नुक्ता डी दिया हुआ ऐसे हम फासला है। बस ये सवाल है, फासले का कुलिया लगना है और हमने साबित करना है कि डी के साथ ए बी और सी का फासला बराबर है। ये मैं आपको समझाती हूँ, आप समझ लें। ये एक नुक्ता है और इसका नाम है डी। तो उन्होंने कहा एक नुक्ता है ए, एक नुक्ता है बी और एक नुक्ता है सी। ए बी और सी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया। फासला मुझे लग रहा है एक छोटा एक बड़ा है, तो ये आपने गौर नहीं करना। आपने समझ कि नुक्ता डी से नुक्ता ए, नुक्ता बी और नुक्ता सी कह रहे हैं कि साबित करना है ये बराबर है। इसका और डी का फासला, बी और डी का फासला और सी और डी का फासला बिल्कुल बराबर है। हमने ये सवाल साबित करना है। करना कैसे है? फासले वाला कुलिया लगा के। मतलब उन्होंने कहा है ए डी बराबर है, बी डी बराबर है और सी डी, एक हाथ दो हाथ तीन हाथ, तीनों हाथ बराबर हैं। अब हमने ए डी बी डी सी डी मालूम कर देना है। अगर सबका जवाब सेम आ रहा है तो हम साबित हो गया कि हमारा जो है हम फासला है और इनका फासला जो है वो बराबर है। तो हम सबसे पहले हम लिखते हैं ए और डी। ए डी फार्मूला वही लगना है। ए लिख लें आप। ए का क्या है बच्चों? ए का ए 5 है और 4 है और डी क्या है? 1 1। ये देखें। अच्छा, अगर आप डी इधर लिख लें ए इधर लिख लें फिर भी वही जवाब आएगा, टेंशन नहीं लेनी। पहले डी लिख लें और आगे ए लिख लें और उसको फासले का फार्मूला कुलिया लगा के हल करें, जवाब वही आएगा, इसलिए परेशान नहीं होना। तो आप कह लो कि x1 x2 की कीमतें निकाल लें। ये निकालनी ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। y1 y2 इसमें से x1 है 5, x2 है 1, उसके बाद है y1 4, y2 है 1। अब इसको फासला का कुलिया लिखें। फासला का कुलिया वही हम माप कर रहे हैं, ए और डी का फासला निकाल रहे हैं कुलिया लगा के। ए और डी, ये बेशक आप ए और डी लिख दें, ये ना लिखें। तो इस फार्मूले में हम रखते हैं और इसको हल करते हैं। क्या था हमारा फार्मूला? x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर, यही है ना। अब हम इसमें इसकी कीमत रखते हैं। जी बच्चों, कीमत रखें। x2 कौन सा है? 1 है, माइनस x1 है 5, ये इसका हो गया स्क्वायर, प्लस y2 है हमारे पास 1 माइनस y1 है 4 और ये इसका स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब डायरेक्ट ये ना लिखो, डायरेक्ट ये लिख लो बस, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है, फिर आपको फार्मूला भूलेगा नहीं, पक्का याद रहेगा। आप इसको बार बार इसके साथ ऐड करेंगे ना तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं लगाने का पड़ेगा, आपको A1 किस्म का ये याद रहेगा और भूलेगा भी नहीं। इसलिए आप इसको साथ साथ लिख लें, अच्छा रहेगा। अब -5 में से हमने 4 को निकाला, 1 को निकाला है तो -4 आ गया, उसका स्क्वायर आ गया, प्लस -4 में से 1 निकल गया, -3 आ गया और इसका आ गया स्क्वायर और आ गया जज़र। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 4 हो गया 16, स्क्वायर 5 प्लस हो गया, प्लस ये भी प्लस हो गया, 3 3 हो गया 9, ऊपर आ गया जज़र। ये बच्चों 25 और 9 होते हैं 16 और 9 होते हैं 25, 25 का जज़र और 25 का जज़र हमने हल किया तो बच्चों आ गया 5। जी बच्चों, ए और डी खात जो फासला है हमारे पास आ गया 5। एक हमने खात हल कर लिया, ए और डी ये वाला हमने हल कर लिया। अब हम करेंगे बी और डी को, उसके बाद हम सी और डी को करेंगे। अगर तीनों के जवाब सेम आएंगे तो दैट्स मीन के इनका फासला बराबर है और हमने साबित कर दिया, बस इतनी सी बात है। अब ए डी बिल्कुल ऐसे ही
हम अब करेंगे बी और डी। बी की रकम कौन सी है बच्चों? बी की रकम है, उन्होंने दी है 4 और -3। डी वही 1 और 1, ये यहाँ पे डी है। तो आप इसका एक्स वाई निकाल लें। x1 x2 y1 y2 निकाल लें। इस तरह आपको आसानी हो जाती है ना, आपको क्लियर हो जाती बात। x1 है 4, x2 है 1, y1 है -3, y2 है 1। यानी पहले वाली रकम x1 x2 y1 y2, इसको फार्मूले में रख दें। अब हम करेंगे इसका b और d का फासला का फार्मूला। ऐसे लिख लें, फार्मूला कुलिया ना लिखें, बेशक कुलिया लिख लें। हम इधर रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस आएगा y2 - y1 और इसका स्क्वायर आएगा। ये आप लिखोगे ना आपको याद हो जाएगा। x2 है 1 -4 स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस जब मिलेंगे तो बच्चों हो गया प्लस। हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे 3 और इसका लगाएंगे स्क्वायर और इसका ऊपर जरूर। हाँ जी, 4 में से 1 निकलेगा तो -3 आएगा और उसका आएगा स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 आएगा और इसका स्क्वायर आएगा, ऊपर आएगा इसका स्क्वायर रूट। ये हो गया 3 3 9, जदर ख़त्म हो गया, स्क्वायर ख़त्म हो गया, 4 4 हो गया 16 और इसका आ गया जज़र 16 और 9 हो गए 25। 25 का जज़र फाइंड किया, निकाला, हल किया तो 5 आ गया। ये देखो बच्चों, बी और डी भी हमारे पास आ गया 5। पहले हमने निकाला था ए और डी, वो भी 5 आया था। उसके बाद हमने फार्मूले में रख के बी और डी निकाला, वो भी 5 आया। अब रह गया हमारे पास एक हाथ का फासला रह गया, वो कौन सा था? सी और डी का। पहले हमने ए डी, फिर उसके बाद बी और डी का निकाला। अब हम निकालेंगे सी और डी का। बिल्कुल ऐसे ही फार्मूले में रख के, ऐसे ही बिल्कुल आसान है, परेशान नहीं होना जी बच्चों। अब हम निकालते हैं सी और डी। एक्स वाई निकालें, x1 x2 y1 y2, ये आपको अब आ गया होगा पक्का। ये x1 है -2, x2 है 1, y1 है 5 और y2 है 1। x1 x2 y1 y2। हम फार्मूला लिखें, कौन सा हमने मालूम करना है? सी और डी का खात का फासले का मापने का कुलिया। वही कुलिया लगाएंगे यहाँ पे, x² माइनस x1 x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। इसमें कीमतें रखें, x1 है 1 तो x2 1 है और माइनस ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस मिल गए तो बन गया प्लस 2 और इसका ये स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 5 और इसका स्क्वायर, उसके ऊपर आ रहा है जज़र आ गया बच्चों। अब 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 निकल गया, -4 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, ऊपर आ गया जज़र। 3 3 हो गया 9 प्लस 4 4 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर आ गया जज़र। 16 और 9 होते हैं 25, 25 का जज़र हमने फाइंड किया 5। लो बच्चों, ये भी 5, सबका 5 आया ना, 5 साबित हुआ। सबका जवाब कितना आया है? 5। 5 साबित हो गया क्या? ए डी खात इज इक्वल टू बी डी खात बराबर है सी डी के। ये हमारा सवाल साबित हो गया और ये है इसका जवाब। अब हम अगला सवाल करते हैं। हाँ जी बच्चों, सवाल नंबर 5 वो कहते हैं, ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए जो
2 4 है और 6 और 8 है से यकसा फासले पर और एक्स महवर पर वाक़या हो। मतलब हमने एक दो दे दिए हैं, दो नुकात दे दिए हैं, 2 4 और 6 और 8 से यकसा फासले पर हो, यानी कि ऐसा नुक्ता मालूम करना है जो इन दोनों से बराबर फासले पर और एक्स महवर पर हो। मतलब एक्स वाली जो लाइन है ना उसके ऊपर होना चाहिए। अब उन्होंने इशारा जो दिया है बुक के ऊपर इस सवाल के साथ, तो कहते हैं नुक्ता जो है ना, ये आपने नुक्ता लेना है एक्स और ज़ीरो, एक एक्स और एक ज़ीरो ले लीजिए और एक्स की कीमत मालूम कीजिए। मतलब कि आपने एक्स वाली जो लाइन है ना, ज़ीरो पे नुक्ता ले लेना है। और बच्चों हमने ये देखें, एक हमने फ़र्ज़ कर लिया, हमने इनके नाम रख दिए। फ़र्ज़ किया एक नुक्ता जो हमने लेना है वो पी है, पी और उसकी वैल्यू है एक्स और ज़ीरो। एक नुक्ता जो हम फासला है वो ए और बी है। अपने पास से खुद ही नाम रखे हैं, आप कोई भी रख सकते हो, बी सी डी ई एफ। तो ए और बी मैंने रख लिया नाम उसके। तो हमारा सवाल क्या है कि नुक्ता पी से, ये बच्चों अभी मैंने सवाल नंबर 3 नहीं किया, सवाल नंबर 3 बिल्कुल उसी तरीके से होना है। मतलब उन्होंने कहा कि एक नुक्ता है और वो एक्स वाली लाइन पे है, ये एक्स है ना, एक्स महवर पे है, ये नुक्ता पी है और इधर नुक्ता है बी और इधर नुक्ता है ए, और पी से ए पी बराबर है बी पी के, ये वाला ए और पी खत बराबर है बी और पी के। ये वही सवाल है जो सवाल नंबर 3 है, बिल्कुल उसी तरीके से होना है पूरा का पूरा ही। तो हम इसको हल करते हैं, यही हमारा सवाल है, साबित करना है। हमने मालूम करना है कि जो एक्स पे नुक्ता है ना, जो एक्स है, जो यहाँ पे एक्स वाली जगह पे नुक्ता है ना, उसकी वैल्यू क्या है, हमने ये बताना है। तो इस सवाल में हम लिख लेते हैं। पहले हम फाइंड क्या करेंगे, ए और पी को, ए और पी का फासला निकालेंगे। तो ए पी कौन सा है, ए ले लें 2 4, ये वाला ए की वैल्यू ले ली, और पी की ले लिए, पी की है एक्स और ज़ीरो। तो बच्चों ये x1 x2 y1 y2। अब हम इसको डायरेक्ट ही फार्मूले में लिख लेते हैं, हम इसको फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। तो हम लिखेंगे क्या था, x1 x2, तो x2 माइनस x1, तो x2 है हमारे पास x1 है 2 और ये हो गया इसका स्क्वायर, दरम्यान में आएगा प्लस y2 है हमारे पास है 0 माइनस y1 है 4। ये डायरेक्ट मैं फार्मूले में लिख रही हूँ, फार्मूला मैंने नहीं लिखा, और इसका स्क्वायर ये हो गया। इधर हम p और p भी निकाल लेते हैं, b और p इज़ इक्वल टू, b की कीमत लिख लें, b की कौन सी है 6 और 8, 6 8, p की कौन सी है x और ज़ीरो, बिल्कुल इसी तरह इसको भी फार्मूले में रख लें। फासला वो मालूम करने का जो फार्मूला था, फार्मूला मैंने नहीं लिखा। x2 में से x1 माइनस करना है, तो x2 हमारे पास है x1 है ये वाला 6, इसका स्क्वायर, दरम्यान में प्लस y2 में से y1 निकालना है, y1 है y2 है 0 माइनस 8, ये y1 हो गया और ये हो गया इसका स्क्वायर। जी बच्चों, ये हमने फार्मूले में सवाल लिख लिया। अब हमने क्या किया है, इन दोनों की जज़र ली है, इन दोनों की जज़र है ना, जज़र ख़त्म करने के लिए दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। चलें जहाँ पे दोबारा ले लेते हैं, x माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, जज़र ख़त्म करनी है ना इसलिए, x माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 इसका स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। अब स्क्वायर के साथ जज़र दोनों की ख़त्म हो गई और हमारे पास आ गया बिल्कुल सादा सवाल, x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी ख़त्म हो गया, x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का जज़र ख़त्म हो गई हमारे पास। अब हमने इनके स्क्वायर खोलने हैं। जी बच्चों, फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर, ये वाला a माइनस बी
इधर करके नज़र नहीं आ रहा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला लगाना है इसके साथ और इसको खोल देना है। आप कह लो ये है, ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बी, ये आगे ये वाला प्लस आ गया। ये देखो बच्चों, ज़ीरो का तो कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे -4 का ही हम स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 आ गया 16, ज़ीरो का कुछ नहीं होता। इसको भी फार्मूला लगा खोलें, यही वाला फार्मूला, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2ab प्लस ये वाला प्लस। अब इधर भी ज़ीरो ही है तो कुछ नहीं है, सिर्फ हम -8 का स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 8 आ गया 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 64 आ गया। अब बच्चों इनकी तरतीब सेट कर लो, आप इनको खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 हो गया 4 माइनस 2 2 4x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 6 6 हो गया 36 माइनस 6 2 12 एक्स प्लस 64, ये हो गया। अब तरतीब सेट कर लो, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस 4x, ये वाला माइनस है, जब इधर आएगा तो प्लस होएगा 12x, ये हो गया। उसके बाद सादा रकम कौन सी, प्लस 4 ये वाला प्लस 16, और इधर से ये प्लस है, जब इधर जाना है इसने तो माइनस 36 हो जाना है, ये प्लस है, जब इधर जाना है तो माइनस 64 हो जाना है, इज इक्वल टू क्या बचा, 0, सारे हम उधर ले गए, इज इक्वल टू कुछ भी नहीं बचा जी, एक्स में से एक्स निकल गया, 0 हो गया। अब 12 जमा वाले हैं, 4 में से, अच्छा 12 में से हमने ये वाले 4 निकाले बच्चों, 12 में से 4 निकाले, बाकी रह गए 8x, और अच्छा ये हम सारे इधर नहीं लाने थे, एक्स की कीमत निकालनी थी, चलो अब निकाल लेते हैं, फिर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अच्छा ये सादा रकम को आपने अगली साइड पे ही ले जाना था, चलें अब दोबारा ले, 16 और 4 हो गए 20 हो गए प्लस वाले, और ये माइनस वाले हो गए 110 इज इक्वल टू 0, 8x और माइनस आ गए 80 इज इक्वल टू 0, 8, ये अब अगली साइड पे लेके जाना, हमने एक्स की कीमत निकालनी, इधर नहीं लाने थे। अच्छा याद रखना आपने, ये एक्स सादा रकम सारी एक्स अगली तरफ लेके जानी है, तो 80 हम अगली साइड पे ले जाएंगे तो प्लस वाला हो जाएगा, हो गया। अब बच्चों x इज़ इक्वल टू 80 और बटा ये वाला 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, ये हो गया 10, x इज़ इक्वल टू 10, और बच्चों पास मतलूबा नुक्ता क्या आया, p जो आया है वो 10 आया है और 0 था ना, ये देखो x की जगह पे क्या था, हमने ये फाइंड किया ना, 0 तो पहले ही था, x क्या था ये हमने फाइंड किया है, तो x बच्चों 10 है और ये हमारा आंसर है। इधर से बच्चों ये ख्याल रखना आपने, x वाली एक साइड पे, और ये सादा रकम जो है ना ये इज इक्वल टू के इधर ही रहे, आप इधर ना लेके आना, उधर ही रहने देना, 80 रहेगा इस साइड पे। ये देखो जैसे फिर मुझे दोबारा वापस लेके जाना पड़ा है, तो माइनस था इधर जाके प्लस हो गया, तो आप इधर ना लेके आना, आप उधर ही रहने देना। सवाल आपका ये बिल्कुल ठीक है, ध्यान से, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।